नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहां का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। हमारे यहाँ संसद के 2 सदन होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा सदन शामिल है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत 18वीं लोकसभा के लिए सरकार चुनी जानी है, जिसके लिए चुनावी रण में नए चेहरों से लेकर पुराने दिग्गज भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आगामी 4 जून को नतीजे जारी हो जाएंगे। हालांकि इससे पहले हम जान लें कि संसद के निचले सदन लोकसभा तक पहुंचने और केंद्र सरकार बनाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आम चुनाव क्या है। आम या लोकसभा चुनाव देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक घटना है। आम चुनावों के दौरान भारत के नागरिक लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करते हैं, जो संसद का निचला सदन है। उन्हें हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। लोकसभा का नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, जो सरकार में सर्वोच्च आधिकारिक व्यक्ति हैं। आम चुनाव देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे अगले 5 वर्षों के लिए केंद्र सरकार की संरचना और उसकी नीतियों को निर्धारित करते हैं। लोकसभा या भारतीय संसद के निचले सदन में वर्तमान में 543 सदस्य हैं। इनमें से 530 सीधे राज्यों से हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। वर्तमान में राज्यों से 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 लोकसभा सदस्य हैं। लोकसभा अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि के 5 साल बाद भंग हो जाती है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। ऐसे में इस बार 18वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जिसके तहत 7वें चरण की वोटिंग 1 जून तक चलेगी। इसके बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। अब सवाल है कि आखिर सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत जरूरी है। तो आपको बता दें कि लोकसभा में कम से कम 50% का बहुमत जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि पार्टी को कम से कम 272 सीटें जीतनी चाहिए। यदि पार्टी 272 से अधिक सीटें जीतती है तो वह अपनी खुद की सरकार बना सकती है। हालांकि यहाँ 272 से कम सीटें होने पर पार्टी को अन्य किसी पार्टी का सहयोग लेना होता है, जिससे गठबंधन की सरकार बन सकती है। यही वजह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी कोशिश करती है कि वह पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाए, जिससे वे सदन में किसी भी मुद्दे को कम विरोध के साथ पास करा सके, क्योंकि जितना अधिक बहुमत होगा उतना ही कम किसी मुद्दे पर विपक्ष की ओर से कम विरोध होगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो अपने भाव इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें, और अधिक जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।